गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन पढ़ रहे थे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। ओके, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जैसे इससे पहले वाली क्लास में अपन ने त्रिभुज का थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार यहाँ पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो कोई फल का मान दे दिया जाता है तो उसका अवकलन के जीरो के बराबर रखना, RST करना, ये तो सिंपल सी बात है, हर कोई कर लेता है। ठीक है, लेकिन जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया जाता है और उससे आपको फलन का मान ज्ञात करना होता है कि फलन का मान भाई होगा क्या यहाँ पे, तो वो थोड़ी सी सोचने वाली बात हो जाती है। ठीक है, इससे पहले भी त्रिभुज वाले क्वेश्चन में फलन का मान नहीं दिया गया था अपने को, इसी प्रकार इस क्वेश्चन में फलन का मान नहीं दिया गया। ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, पढ़िए क्या दिया गया है। एक ऊपर से खुले आयताकार संदूक की दी गई क्षमता है, कोई ना कोई उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है। अब ये कह रहे हैं कि आयताकार संदूक, ध्यान से ऊपर से खुला हो, ठीक है, तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। ऐसे संदूक की माप मालूम कीजिए, ऐसे संदूक की माप है वो मालूम क्या कीजिए जिसको बनाने में कम से कम सामग्री की आवश्यकता हो। मतलब संदूक भी बन जाए और सामग्री की आवश्यकता भी क्या हो, कम से कम में अपना काम हो जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आयताकार संदूक। आयताकार संदूक मतलब एक घना, ये आपको पता होना चाहिए। आप अपने घर में भी देखो, संदूक आपको मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हो। वो आयताकार संदूक है और वो घना है। ठीक है, ये इसका नीचे का पार्ट, ये ऊपर का पार्ट, ये दोनों साइडों के पार्ट, ये आगे पीछे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपके पास संदूक है घर में तो आप उसको देखिए अच्छे से, क्योंकि जिस चीज को अपन प्रत्येक समय देख के अनुभव करते हैं उससे अच्छा आप कहीं नहीं सीख सकते। ठीक है, एक आप किसी चीज की इमेजिन करते हो कि हाँ वो ऐसी होती है संदूक, एक आपके सामने संदूक होगी तो उससे बहुत अच्छा रहेगा सीखने में। ठीक है, क्योंकि वो आपके सामने रहेगी, उसकी सारी कंडीशन। एक वो सामने है नहीं तो आपको सोचनी पड़ेगी, उसकी इमेजिन करनी पड़ेगी, कल्पना करने की पड़ेगी, भाई हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास है संदूक आसपास या खुद के पास, तो आप उसको देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये घनाभ है, आपने पढ़ा भी होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी कंडीशन होंगी वो घनाभ की कंडीशन होगी। ठीक है, अब देखो एक ऊपर से खुले, तो इसका मतलब ये ऊपर से खुला है, बंद नहीं है। ठीक है, और इसकी कोई ना कोई क्षमता है। अब क्षमता का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे देखो एक तो होता है इसका आयतन, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यदि दोनों की बात करें तो जो इसकी क्षमता होगी, यानी इसकी संदूक की क्षमता क्या है कि इसमें भाई आज कितना सामान आ सकता है, कितना नहीं आ सकता है। ठीक है, तो वो इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आयतन। अब आपको घनाभ का आयतन पता होना चाहिए। इसके बाद में क्या कह रहा है कि ऐसे संदूक की माप मालूम क्या कीजिए जिसको बनाने में कम से कम सामग्री की आवश्यकता हो। अब पूछ रहा है कि माप क्या हो, उसकी माप मालूम ज्ञात कीजिए। माप का क्या मतलब है कि आप इसको बनाते हो, तो देखो आप जैसे इसको डिफाइन करते हो, इसकी लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो माप का ये तो मतलब कि उसकी आप कितनी लंबाई लोगे, कितनी उसकी चौड़ाई लोगे, कितनी ऊंचाई लोगे। फिर ये है तो ये भी है, ये है तो ये भी है, ये भी तो ये भी हो गया। ये इसकी चारों जो से संबंधित है, मतलब ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो माप से आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि संदूक की माप का मतलब क्या है। संदूक की माप का मतलब क्या है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से मतलब है। फिर वो दो बार काउंट हो जाएगी सभी, ये आपको पता है। ओके,
देखिए, यदि आयताकार बिंदु की समता ले लिया आपने कोई v तथा उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ले लिया s तथा उसके किनारों की माप, आज किनारों की माप यानी उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई, क्या हो अक्ष y z, उसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि आयताकार संदूक क्या होता है, घनाभ होता है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, देखिए तो v का मान क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। v क्या है, अनार का आयतन, v क्या है, आयताकार संदूक की समता। ठीक है, एल बी एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एक्स वाई जेड। ठीक है, एस नाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस 2 इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई। लेकिन यहाँ पे देखो आपको चेंज करना है क्या, एक ऊपर से खुले आयताकार संदूक, तो अब आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हो और ये ऊपर से खुला है। ऊपर से खुला मतलब इसके संपूर्ण जो ऊपर क्षेत्रफल होगा, इसमें जो संदूक का ऊपर का पार्ट होगा वो काउंट नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। इसका मतलब तो देखो ये x ये y। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा अक्ष y इसका क्षेत्रफल, एक ये होता अक्ष y, ये ऊपर से खुला तो ये काउंट नहीं होगा। तो अक्ष y प्लस 2 अक्ष y क्या होता है, 2 अक्ष y होता है अकॉर्डिंग टू इसका फॉर्मूला। लेकिन ये कह रहा है कि ऊपर से खुला है, तो एक तो ये इसका क्षेत्रफल अक्ष y, अब ये x है तो ये x, ये है तो ये y, तो ये ऊपर से बंद होता तो अक्ष y प्लस अक्ष y 2 अक्ष y होता है। इसी प्रकार ये 2 अक्ष z ये ऊपर वाला भी होता। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि संदूक का वो ऊपर से खुला है, तो ये अक्ष वाई है, ये एक ही बार काउंट होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है आपको, उसमें जो 2xy लिखा जाता है वो इस प्रकार लिखा जाता है कि एक तो इसका नीचे का ये क्षेत्रफल, एक ही ऊपर का, तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy। इसी प्रकार होता है 2 एक्स जेड ओ सॉरी एक्स जेड प्लस एक्स जेड 2x जेड हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से मतलब दो बार काउंट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस एक्स वाई है वो एक ही बार काउंट होगा, क्योंकि संदूक का वो क्या है ऊपर से खुला है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एक्स वाई प्लस 2y जेड प्लस 2z, और बाकी इसमें आपके दोनों पार्ट आएंगे, चाहे वो y और ना जेड की बात कर ले, चाहे वो जेड और अक्ष की बात कर ले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें आपको चेंज करना है जो आपने पढ़ा उसमें। देखो आपको क्या करना है, ऐसे संदूक की माप मालूम कीजिए जिसको बनाने में कम से कम सामग्री की आवश्यकता हो। माप मतलब उसके जो आपने किनारों की लंबाई या उसके माप ली है, उसके जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो आपको पता होनी चाहिए कि भाई इसकी लंबाई तो कितनी ले, इसकी चौड़ाई कितनी ले, इसकी ऊंचाई कितनी ले। ठीक है, अब बात करें इसकी माप की, तो बात जब इसके अक्ष ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन ज्ञात कर लेते हैं तो वो उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित है। तो ये फिगर क्या कर रहा है कि जिसको बनाने में कम से कम सामग्री की आवश्यकता हो, तो इसका मतलब यहाँ पे जब आपको सामग्री चाहिए कम और ये संदूक आपकी होनी चाहिए पूरी बननी चाहिए, तो इसका मतलब इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या होना चाहिए, जो उसके उच्चिष्ट और निम्न, जिसका मान समझिए आप यहाँ पे, क्योंकि ये कह रहा है कम से कम, तो ये उच्चिष्ट और निम्न से संबंधित हो जाएगा। वो कंडीशन देख लेते हैं किसकी आती है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको ऐसे संदूक की माप मालूम ज्ञात करनी है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसको बनाने में कम से कम सामग्री की आवश्यकता हो, तो यहाँ पे एस के चरम मान के लिए आपको कंडीशन ज्ञात करनी है। ठीक है,
एस बराबर एक्स वाई टू जो ये है वाई जेड इसका मान रख दिया वी अपोन एक्स जो आपका जेड एक्स है उसका मान रख दिया वी अपोन वाई समीकरण 2 तो वाई जेड है उसका मान वी अपोन एक्स हो गया और जेड एक्स है उसका मान वी अपोन वाई हो गया। अब देखिए जो एस का मान है एस यानी संपूर्ण परिस्थिति हर क्षेत्रफल और इसमें वी भी इंक्लूड होगा आयतन मतलब इसमें संपूर्ण परिस्थिति क्षेत्रफल और आयतन है ना दोनों इंक्लूड है। ठीक है एक संबंध द्वारा संबंधित है इस प्रकार से आप समझ सकते हो। अब यहाँ से देखो अभी क्या कर रहे हैं कि इसकी आपको महामानव ज्ञात करनी है और उसके लिए आपको सामग्री चाहिए कम से कम। तो वही बात कि संदूक पूरी बन जानी चाहिए लेकिन हो सके उतनी सामग्री कम। तो यहाँ से अब जो संबंध है इसके आप चरम मान के लिए कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं क्योंकि इसमें एस भी है और वी भी इसके माप की जो दोनों कंडीशन है जिसमें आयतन भी है और जिसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है दोनों इंक्लूड है। ठीक है तो आगे कंडीशन तो इसमें केवल कैलकुलेशन करनी है। मैं यही था वी आपको पता होना चाहिए एस पता होना चाहिए खास करके ये चीज संदूक है वो कह रहा है कि ऊपर से खुला है तो इसका मतलब जो इसका नीचे का पार्ट था जिसका क्षेत्रफल था एक्स वाई और वो एक बार ऊपर में भी काउंट होता है एक्स वाई वो काउंट नहीं होगा। ठीक है एक ही बार वो काउंट होगा। आप इसको करिए फिर अपन आगे करते हैं। तो संदूक को कम से कम सामग्री में बनाने के लिए एस का मान क्या होना चाहिए न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है इसमें संपूर्ण पृष्ठीय आपका क्षेत्रफल भी इंक्लूड है और इसमें आयतन भी इंक्लूड है। ठीक है उसमें तो आपकी कह रहा है कि माप मालूम की याद कीजिए तो इसमें आपकी दोनों माप वो इंक्लूड हो जाएंगे आयतन में भी इंक्लूड है माप और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी माप इंक्लूड है। देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात ये भी है एस का मान एक्स और वाई की पदों में है इसीलिए अपने समीकरण एक और दो से जेड को हटाया है क्योंकि इसमें दो ही जग बचेंगे एक्स और वाई तो एस का एक्स के सापेक्ष हो जाएगा वाई के सापेक्ष हो जाएगा। अगर इसमें से आप तीसरा जग हटाओगे नहीं तो ये फिर हो नहीं पाएगा तीनों के सापेक्ष आपको ऑपरेट करना पड़ेगा वो हुआ नहीं 1999 में अब तक। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो ऊपर तीन जग थे उनमें से आपने तीन में से अब दो समीकरण वो दो में बना ली एक को हटा दें समीकरण एक से। तो उचित तो निम्न के चरम मान के लिए आपको बताइए डेल एस अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 डेल एस बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0 समीकरण 2 से। तो एस का एक्स के सापेक्ष करेंगे वाई टू भी कांस्टेंट क्या बचा 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स यानी 0 डेल एस बाय डेल एक्स का मान वाई माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। डेल एस बाय डेल वाई करेंगे तो एक्स 0 माइनस 2 अपॉन वाई स्क्वायर।
3, 4 और 5। समीकरण 3, 4 व 5 से पहला क्या होगा, y माइनस 2v अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हल करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर एलसीएम एक्स स्क्वायर y माइनस 2v अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर y माइनस 2v इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू 2v। दूसरा x माइनस 2v अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x y स्क्वायर माइनस 2v इज इक्वल टू 0। x y स्क्वायर इज इक्वल टू 2v। समीकरण 6, समीकरण 7। 6 और 7 से देखो, x स्क्वायर y इज इक्वल टू 2v, x y स्क्वायर इज इक्वल टू 2v। तो 6 और 7 RHS बराबर है, LHS भी बराबर हो जाएगा। x स्क्वायर y इज इक्वल टू x y स्क्वायर, कोई न कोई संबंध आ जाएगा, उनकी माप से संबंध। ओके, समझ में आ रहा होगा आपके, तो इसको लिख लीजिए। समीकरण 6 व 7 से एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट संबंध आएगा वो क्या होगा, एक्स बराबर वाई। एक्स स्क्वायर एक्स एक्स बच जाएगा, वाई वाई स्क्वायर वाई बच जाएगा, एक्स बराबर वाई। यानी जो भी मान होगा वो दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। वो चाहे कोई भी मान हो, एक्स का मान 1 है तो वाई का मान 1, लंबाई 1 होगी तो चौड़ाई भी 1 ही होगी। ठीक है, आगे देखिए। इसमें मान रख देते हैं एक्स स्क्वायर, तो जो वाई है उसकी जगह एक्स 2v, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2v, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2v। एक्स का मान 2v की पावर 1/3, एक्स का मान ये है तो y का मान भी 2v की पावर 1/3। क्योंकि x बराबर क्या है, y है, तो यहाँ से y का मान भी क्या हो जाएगा, 2v की पावर 1/3। तो ये है x बराबर
y बराबर 2v की पावर 1/3। यानी जो माप ये पूछ रहा है कि उसके लिए सामग्री कम से कम चाहिए, तो कम से कम सामग्री के लिए आपको उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई दोनों बराबर होनी चाहिए, और उसका मान क्या होना चाहिए, 2v की पावर 1/3, जहाँ पे v क्या है, LBH, एक्स वाई जेड, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है यहाँ तक। अब बात कर लेते हैं इसकी कंडीशन की, भाई ये इसकी कंडीशन न्यूनतम की आती है या नहीं आती। तो मान चाहिए RT माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, डेल एस बाई डेल एक्स का मान कितना था, वाई माइनस 2v अपॉन एक्स स्क्वायर, और डेल एस बाई डेल वाई का मान था एक्स माइनस 2v अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो आर यानी डेल 2s बाई डेल एक्स स्क्वायर। एक बार और कर देते हैं इसका एक्स के सापेक्ष, तो वाई का 0 माइनस 2v कॉन्स्टेंट, क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, उसका कितना हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ये माइनस माइनस प्लस 4v अपॉन एक्स क्यूब। आर का मान कहाँ पर, एक्स बराबर वाई बराबर 2v की पावर 1/3। आप चाहो तो एक्स बराबर 2v की पावर 1/3, वाई बराबर 2v बाई 1/3 को यहाँ पे इसका स्तंभ बिंदु समझ सकते हो। एक ही बिंदु है क्या, 2v की पावर 1/3, 2v की पावर 1/3, इसको आप स्तंभ बिंदु भी बोल सकते हो, एक ही बात है। एक्स का मान 2v की पावर 1/3, एक्स क्यूब का मान 2v, एक्स क्यूब का मान 2v, v से भी कैंसिल, 4/2 2, r का मान 2। ठीक है, इसी तरीके से s का मान आ जाएगा और t का मान आ जाएगा। s का मान डेल 2s बाई डेल एक्स डेल वाई, तो इसका y के सापेक्ष कर दीजिए 1, इसका x के सापेक्ष कर दीजिए 1, दोनों से मान वो समान प्राप्त होगा 1। t का मान डेल 2s बाई डेल वाई स्क्वायर, इसका एक बार और करना y के सापेक्ष 0 माइनस 2v 1 अपॉन वाई स्क्वायर का माइनस 2 अपॉन वाई क्यूब। और b अपॉन वाई क्यूब। एक्स बराबर वाई बराबर 2v की पावर 1/3 पर t का मान, इसका s का मान x बराबर वाई बराबर 2v की पावर 1/3, तो इसमें तो मान है ही नहीं, x और y के दोनों 1 है, तो 1 ही रहेगा। यहाँ से x क्यूब का मान था 2v, इसी प्रकार y क्यूब का भी मान 2v। r का मान 2, x का मान 1, t का मान
2 RT minus S square 2 into 2 4 minus 1 3 greater than 0 R comma 2 greater than 0 कंडीशन क्या आई RT माइनस S स्क्वायर ग्रेटर देन 0 R ग्रेटर देन 0 यानी जो फलन S है वो इस बिंदु पर कौन से 2v की पावर 1/3 2v की पावर 1/3 पर न्यूनतम है यानी कौन सी माप के लिए x बराबर y बराबर 2v की पावर 1/3 के लिए संदूक बनाने में आपको कम से कम सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी ठीक है S का मान न्यूनतम होगा अब यहाँ से देखो x और y इसका तो मान अपने को पता चल गया लेकिन यहाँ पे z भी तो इंक्लूड है तो z का और मान ज्ञात कर देते हैं और बाकी इसमें सारी कंडीशन आ चुकी है देखिए यहाँ से ना z का मान हो चाहिए और उसके लिए आपको तो स्टार्टिंग में दो समीकरण उसमें से पहचान लीजिए v इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्स और y के मान अपने पास है तो z का मान भी आ जाएगा v के पदों में ठीक है क्योंकि x और y है उसका मान भी है v के पदों में तो z का मान भी आ जाएगा v के पदों में ठीक है देखिए v is equal to x y z x का मान 2v की पावर 1/3 y का मान 2v की पावर 1/3 इंटू z ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2/3 और v की पावर 2/3 इंटू z v वो उधर है v की पावर 2/3 इधर आएगा तो v की पावर माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 इंटू z कितना हो जाएगा v की पावर 1 माइनस 2/3 और ये देखो जो 2 है उसकी पावर ये देखो 3 माइनस 2 1 माइनस 1/3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 2/3 और साथ में z ये कितना होगा v की पावर 3 माइनस 2 1/3 v की पावर 1/3 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1/3 z 2 की पावर क्या है माइनस 1/3 इधर आएगा तो प्लस की 1 पावर v की पावर 1/3 2 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2z 2z का मान 2v की पावर 1/3 तो देखिए इसको सेम बनाने के लिए अपन ने इसको ऐसे लिखा है 2v की पावर 1/3 तो जिसका क्या मतलब हुआ कि x बराबर y बराबर 2z
x बराबर y बराबर 2z, क्योंकि x और y का भी मान 2v की पावर 1/3 और 2z का भी मान 2v की पावर 1/3, यानी जितनी लंबाई है जितनी चौड़ाई है, ठीक है, उनकी दो गुनी ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, बस इतना सा, यहाँ तक लिख लीजिए इसको एक बार। तो x बराबर y बराबर 2z पर, क्योंकि तीनों का मान 2v की पावर 1/3 आ रहा है। x का देख लो, y का देख लो, 2z का देख लो। s का मान न्यूनतम होगा, अर्थात संदूक को कम से कम सामग्री में बनाने के लिए उसकी माप, संदूक की माप कितनी होनी चाहिए? x बराबर y बराबर 2z होनी चाहिए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई वो तो क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, और जो उसकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई है वो कितनी होनी चाहिए? यदि आप इन दोनों को लेते हो, इन दोनों को लेते हो, तो आपकी जितनी लंबाई है उसकी आधी होनी चाहिए ऊंचाई। ठीक है, यहाँ से जेड का मान क्या हो जाएगा? x/2, यहाँ से जेड का मान y/2। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होनी चाहिए और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ठीक है, जितनी लंबाई है जितनी चौड़ाई है उसकी आधी लंबाई या आधी चौड़ाई, जितनी उसकी ऊंचाई होनी चाहिए। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ध्यान से पढ़िएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आज की क्लास में इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।